गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं अमित कुमार गुप्ता एडवोकेट अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो टॉपिक आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे लोगों का सेक्शन 148 को लेकर के एक दिमाग में एक ये क्वेश्चन उठता है कि जब सेक्शन 148 का नोटिस इशू किया जाता है, क्या उस सेक्शन 148 के नोटिस के साथ ही असेसिंग ऑफिसर को रीजंस असेसी को देने चाहिए? ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि जो बहुत ही लिटिगेशन से ग्रस्त है ये इशू, और इसके ऊपर बहुत कम क्लैरिटी है। लेकिन यदि हमको इस मुद्दे पर क्लैरिटी चाहिए तो सबसे पहले हमको नोटिस की डेफिनेशन को समझना होगा। व्हाट इज नोटिस एक्चुअली? एक केस के अंदर नोटिस की डेफिनेशन को बताया गया है। नोटिस का मतलब है द वेरी मीनिंग ऑफ द नोटिस इज दैट इंफॉर्मेशन दैट टेल्स यू और वांट्स अबाउट समथिंग दैट इज गोइंग टू हैपन। कहने का तात्पर्य यह है कि नोटिस का मतलब यह है कि नोटिस आपको यह बताता है कि आपके ऊपर कौन सी इंक्वायरी जो है वो चलाई जाएगी इन फ्यूचर के अंदर, और आपके ऊपर किस सेक्शन के अंदर या आपके ऊपर क्या लीगल प्रोसीडिंग्स जो है वो आगे चलाई जाएंगी, लीगल प्रोसीडिंग्स या क्वासी लीगल प्रोसीडिंग्स। तो यदि हम इस नोटिस की डेफिनेशन को देखें तो नोटिस का मतलब है कि खाली एक असेसी को पॉप अप करना, आप उसको बताना कि अब आपके अगेंस्ट जो है वो ये प्रोसीडिंग्स जो है वो चलेंगे। तो यदि हम नोटिस की डेफिनेशन को देखें तो इससे यह पता चलता है कि नोटिस के साथ रीजंस देना जरूरी नहीं है। इसके लिए एक इंपॉर्टेंट केस है जिस केस का नाम है सेशाई पेपर एंड बोर्ड्स लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। 2019 का केस है। 413 ITR पेज नंबर 370 के ऊपर यह रिपोर्ट किया गया। इस केस के अंदर कोर्ट ने कहा द mere notice providing an information to the assessee that the authorities have got every reason to believe to reopen the assessment does not mean that all the opinion and reasons formulated by the assessing officer must be communicated to the assessee in the very notice issued under section 148। कहने का मतलब है कोर्ट ने यह कहा कि सेक्शन 148 के साथ रीजंस देना जो है वो जरूरी नहीं है, क्योंकि सेक्शन 148 खाली ये कहना चाहता है कि आपके ऊपर क्या प्रोसीडिंग्स चलाई जाएंगी फ्यूचर के अंदर। इसी रिस्पेक्ट में एक और केस बहुत इंपॉर्टेंट है। उस केस का नाम है मिथिलेश कुमार त्रिपाठी वर्सेस CIT 2006 280 ITR पेज नंबर 16। इस केस के अंदर कोर्ट ने यह कहा कि हालांकि जो नोटिस है उसके साथ रीजंस देना जरूरी नहीं है, लेकिन जब सेक्शन 148 का नोटिस इशू किया जाता है उस वक्त तक जो रीजंस है वो रिकॉर्ड कर लिए जाते हैं, क्योंकि रीजंस को रिकॉर्ड करना एक पहली कंडीशन है। पहले रीजंस रिकॉर्ड होते हैं, फिर वो CIT एडिशनल CIT के पास या प्रिंसिपल CIT के पास एज द केस में भी भेजे जाते हैं अप्रूवल के लिए। वहां से अप्रूवल आती है तो असेसी को नोटिस दिया जाता है। तो कोर्ट ने यह कहा कि यदि आप नोटिस के साथ रीजंस को दे देंगे तो इससे असेसी का हरेसमेंट होने से बच जाएगा और डिपार्टमेंट का भी हरेसमेंट होने से बच जाएगा, क्योंकि रेवेन्यू का और असेसी का नोटिस को लेकर के जो लिटिगेशन होता है कोर्ट्स के अंदर वो उससे रिड्यूस होगा। बहुत बढ़िया बात कोर्ट ने कही कि यदि आप नोटिस के साथ रीजंस को सप्लाई कर देंगे तो इससे बहुत सारी लिटिगेशन जो है वो होने से बच जाएगी, क्योंकि असेसी ने रीजंस मांगे नहीं मांगे, आपने मांगने पर दिए या नहीं दिए, ये सारे इश्यूज जो है वो खत्म हो जाएंगे। तो यदि आप नोटिस के साथ असेसी को रीजंस प्रोवाइड कर देंगे तो बहुत सारी लिटिगेशन जो है वो कोर्ट्स में बच सकती हैं। लेकिन यदि हम एज पर लॉ देखें
तो नोटिस की डेफिनेशन को देखें तो ये पॉइंट निकल के आता है कि नोटिस जो है उसके साथ रीजंस को सप्लाई करना जरूरी नहीं है। रीजंस जो हैं वो बाद में भी सप्लाई किए जा सकते हैं। तो हम सेक्शन 148 की प्रोसीडिंग्स को क्वैश करने के लिए ये ग्राउंड नहीं ले सकते एक तरीके से कि आपने 148 के नोटिस के साथ ही रीजन सप्लाई नहीं किए, क्योंकि जो नोटिस होता है वो खाली एक इनिशियल पॉपअप होता है जो कि एसएससी को ये बताता है कि आपके अगेंस्ट जो है वो अब इनकम टैक्स में प्रोसीडिंग्स चलाई जाएंगी। फ्रेंड्स, I think that this issue is very important in dealing with section 148 notices. So we should clear our mind as far as this point is concerned, that whether the reasons should be supplied with the notice or not. So the answer to that much query is that it is not necessary that the reasons should be supplied along with the notice. It can be given by the department after the notice itself. Thank you, friends.